खुद पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों पर। चलिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और खुद पर ध्यान रखें। अब बात मैं खुद पे ध्यान रखने की क्यों कर रही हूँ, आज चलिए इसके बारे में समझते हैं। खुद पे ध्यान, अक्सर लोग दूसरों पर ध्यान रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और दुखी होते रहते हैं। यहाँ तक कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग इतने ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि वो कर क्या रहे हैं। क्या फायदा इस जिंदगी में, हम क्या लेकर आए और क्या लेकर के जाएंगे, ये सोचना हमारी सबसे पहली आदतें होनी चाहिए। अगर ये हमें समझ आ गया कि हम क्या लेकर आए और क्या लेकर जाना है, तो फिर दुख होने की तो बात ही नहीं है। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए दुखी होते हैं, कुछ लोग उनके बच्चों के लिए दुखी होते हैं, कुछ लोग 7 पीढ़ियों के लिए दुखी होते हैं। बताइए, ये सही चीज है? नहीं है। आप सोच करके देखें, क्या ये सही है? और आज की जनरेशन ऐसी होती जा रही है, जो आपने क्या कमाया उनकी उन्हें कोई कदर नहीं है। तो क्या करोगे ऐसी संपत्ति की, क्या करोगे ऐसे धन की? ये तो हुई धन की बात है। अब दूसरी बात मैं लाती हूँ। जैसे बहुत लोग बाहर जाते, घूमने जाते हैं, यहाँ गए वहां गए, लोग आजकल आए दिन फोटो लगाते रहते हैं। एक तो उनकी ये सबसे बहुत बुरी आदतें हैं। मैंने इस पे भी वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे जाके सर्च कीजिएगा तो दिखेगा कि नजर कैसे लगती है, या कभी भी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। आए दिन लगाए, उससे भी लोग प्रभावित होते हैं, लोगों को इफेक्ट पड़ता है और लोग परेशान हो जाते, दुखी हो जाते हैं और अपने ही घर में कलह मचाना शुरू कर देते हैं। आप सोच करके देखो कि आपकी किस्मत किस तरह की है। आप लोग किस्मत पे भी रोते हैं, ये भी बहुत गलत बात है कि अपने आप पर मत रो। आपने जो कर्म किया है और उन्होंने जो कर्म किया है, उनमें भी अंतर है। और दूसरी बात, ठीक है घूमने गए, कोई बात नहीं है, आप भी जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो जहां गए या उनकी जितनी लंबी ट्रिप है वो आपको भी मिले, ये सही चीज तो नहीं है। लेकिन हम आए दिन कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन दूसरों को जब देखते हैं तो और ज्यादा दुखी होते हैं। और हमारी जो खुशियां होती है, जिस जिस खुशियों के लिए हम इतना ज्यादा जीते हैं, वो खुशियां हमारी धूमिल हो जाती है। और इसका इफेक्ट हमारे घर के वातावरण पे पड़ता है, हमारे बच्चे पे पड़ता है, हमारे परिवार पे पड़ता है। और जो खुशियां हमें मिलनी चाहिए थी, उसे भी हम अपने हाथों से गवा देते हैं। तो खुद पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। और एक चीज है, महिलाओं की एक सबसे खराब आदत कहूं, अच्छी आदत कहूं, जो कहूं आप सोच समझते हैं। खुद की जितनी भी चीजें हैं, अगर दूसरे की उससे साधारण ही क्यों ना हो, साड़ी की ही बात करते हैं, कपड़े की ही बात करते हैं, उन्हें दूसरों की साड़ी, दूसरे के सामान बहुत अच्छे लगते हैं, खुद के बहुत महंगे ही क्यों ना हो। हाँ, बहुत लोग ईगो में रहते हैं तो वो पैसा दाम देखते हैं, लेकिन अक्सर ये चीज हो जाती है। तो आपको इन सभी चीजों से भी बाहर निकलना होगा। आपने जिस समय के लिए जो सोच करके लिया था, उसके लिए आपको परफेक्ट है। और दूसरी बात, आप अगर दूसरे की चीजों को पसंद कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बिना बताए वो आपकी चीजों को भी पसंद कर रहा है। तो ये सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ये होता है। अब है कि आप बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे के बच्चों को देख रहे हैं, अपने बच्चों को पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, ये भी करना गलत बात है। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, अगर उनके बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आप उन पे ध्यान दें। उस बच्चे के बारे में जाने समझे, ये नहीं कि जलन ईर्ष्या के तो इससे बिल्कुल नहीं, अपनापन के भाव से और समझे, और आप भी वैसा करें। हो सकता है उनकी मदर बहुत मेहनत करती हो, उनके फादर बहुत मेहनत करते हो, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फोन पे लगे हुए हो, घूमने जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है बच्चे से क्या खाया, क्या पहना, क्या किया, कोई लेना देना नहीं है। तो कमी तो आप में है ना पहले, तो बच्चे को क्यों पीटना, क्या वजह है उसकी? तो ये सभी चीजों पर भी ध्यान देने की बातें हैं। अब आती है कि खुद पे ध्यान दे। बहुत लेडी ऐसी रहती है कि पूरे दिन जैसे तैसे बनी रही, अपना काम किया और लगे पड़े हैं, और लास्ट में यही सुनने को मिलता है कि तू करती क्या है। फिर हम दुखी हो जाते हैं। अरे भाई, जब हम तू करती क्या है यही सुनने को मिलने वाला है, तो खुद पे ध्यान कब दोगे? आप अपने आप को थोड़ा सा निखारो, सवारो, खुद के अंदर जो भी है। बहुत लोगों को लिखने की आदतें होती है, बहुत लोगों को पढ़ने की आदतें होती है, बहुत लोगों को म्यूजिक सुनने की आदतें होती है, बहुत लोगों को मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है। आप थोड़ा उन पे ध्यान दें, क्योंकि हमारा मन जो है ना, कहते हैं ना, ये भीड़, हम वो भीड़ का हिस्सा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ही पूरा दुनिया समाया हुआ है।
सही बात है। हमारे अंदर अगर झांक करके देखें खुद के अंदर तो पूरा दुनिया समाहित है। क्या नहीं है हमारे अंदर? ढूंढना नहीं है, दूसरों को देखना है, दुखी हो जाना है। कभी कभी तो हम इस वजह से भी दुखी होते हैं कि हम किसी को कर रहे होते हैं और वो हमें नहीं कर रहा होता, इस वजह से भी दुखी, यानी उम्मीद करने से दुखी होते हैं। ये तो सबसे गलत बात है। आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। बहुत लोगों की ऐसी आदतें होती, आलसी वाला, आलसी की तरह। मतलब ये काम है वो कर दे रहा था, ठीक है, उसको आए दिन कुछ काम आ गया तो आपको ये चीज होना चाहिए कि मैं अपना काम खुद करूं, और उसने नहीं किया। या बहुत लोगों की ऐसी आदत है, काम के टाइम में बस उसे बुलाया, उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं रखा। तो आपकी इन आदतों की वजह से भी लोग आपसे दूर भागते हैं। तो ये सारी चीजों पर भी ध्यान देने की चीजें हैं। हमारे अंदर निगेटिव है, उन्हें हम ठीक कर सकते हैं, और पॉजिटिव है, उन्हें हम निखार सकते हैं। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव को भी बक्से में बंद करके रखा है और निगेटिव अपना स्मेल छोड़े जा रहा है। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुशबू और दुर्गंध अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो वो जो दुर्गंध वाली, जो बर्दाश्त नहीं होने वाली चीजें हैं ना, वो कम जाती है। तो अपने आप को इस तरह से निखारे, खुद पे ध्यान दे, खुद को समझे। और सबसे पहली बात, हम आए दिन किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, खुद के बारे में पहले उस जगह पे रख करके सोचे। इसलिए कहते हैं ना, कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए। ये वीडियो भी है मेरा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो आए दिन किसी के बारे में कुछ भी कह देने से पहले खुद पे वो चीज लागू करके देखे, तब समझ में आएगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है कि जानबूझकर गलतियां करता है, तो आप उसमें जज बनने बिल्कुल ना जाए। क्योंकि होता क्या है, हम तो जज बनने जाते हैं, लेकिन वही चीज पता नहीं किस तरह से हमारे दरवाजे पे भी आ लगते हैं। फिर कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है हमें, इस चीजों को भी समझना चाहिए। और किसी के घर की बहू, बेटी या कोई भी हो, बेटा भी हो, किसी पर भी हमें बिना जाने बिना सोचे उंगली बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि आपके घर में भी बच्चे रह रहे हैं और वो ऐसा नहीं है कि आपके कमांड में है, और आप कोई कमांड वाली, हंटर वाली तो है नहीं। ये तो सभी अपने संस्कार के फल होते हैं। इसलिए इन सभी चीजों से भी हमें दूर रहना चाहिए, हमें अपने आप में बिजी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, खुद पे ध्यान दें। बहुत लेडीज की आदतें होती हैं, उन्हें बहुत सारे फूल लगाना या कुछ नया, जब बहुत की ऐसी भी होती है अच्छाई, जो कि वो स्वेटर वगैरह बुनना, कुछ कढ़ाई बुनाई करना, आप उसमें इंगेज हो जाए। आपको ना दूसरे से बात करने का टाइम मिलेगा, ना ही आपका समय इधर उधर होगा, और ना ही आप कुछ बुराइयों को अपने घर लेकर के आएंगे। तो इस तरह से अपने आप पर ध्यान देना है। और कहते हैं ना, जब हमने हार लिया, जब हमने हार लिया, जब हमने हार मान लिया, सोच लिया, तभी हार होती है। जब हमने ठान लिया तब जीत होती है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो हो गया। जब मान लोगे तब तो हार होनी है, लेकिन जब ठान लोगे तब तो जीत होनी है ना। तो इसी तरह से हमें अपने आप को संवारना है, निखारना है, और अपने आप में भी खूबसूरती लाना है। हमें भी सज सवर के, ये नहीं कि मंडराते रहना, ऐसी नहीं, लेकिन अपने आप को भी सज सवर के, साफ सुथरा, एकदम अच्छे से रखना है। तभी हम कुछ अच्छा भी सोच सकते हैं, तभी हम कुछ नया भी कर सकते हैं। और पहचान छोटी हो या बड़ी, लाइफ में पहचान बनानी ही चाहिए। बहुत लोगों की ऐसी होती है ना, घर के अंदर ही, ये महिलाएं बहुत अच्छी है, आंटी बहुत अच्छी है, सभी से प्यार से बातें करती है, ठीक है, ये इनसे बात करेगी तो बहुत अच्छे से प्यार करे। तो ये छोटी पहचान भी अपने आप में बहुत बड़ी होती है। या इस तरह की छोटी छोटी पहचानें भी हमें बना के रखनी चाहिए और खुद को निखारना चाहिए। चलिए, आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, प्लीज़ ज़रूर शेयर, कमेंट करके बताएं। और जिन्हें भी इनकी ज़रूरत हो उन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए हैं मेरे इस चैनल पर, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए आप सभी को, मेरे सभी परिवार वालों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।